कुछ ऐसे अधिकारी हैं जी जो इनके स्पाई आदमी हैं, ये लगातार कई पार्टी को धोखा दिए हैं। ये मुकेश सहनी जी को ही नहीं, शुरू में सबसे फर्स्ट बार इनको टिकट राजद नेता साहब। पारू प्रखंड में सीओ और सीआई के साथ जो डॉक्टर राजीव कुमार सिंह यादव जो साहेबगंज विधानसभा से विधायक हैं, उन्होंने अपने आवास पर बुलाकर सीओ और सीआई साहब के बदतमीजी किया गया, मारपीट किया गया, क्योंकि आवेदन दिए गए हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहिएगा? करा करके यहाँ से चले गए और कई बार मामला उठा। सुनने में आया कि जो मामला है वो 11वां बार में जाकर हाईलाइट हुआ, जबकि पहले 10 बार इनके साथ ऐसा घटना हो गया सीओ साहब के साथ। कई बार इनके साथ हुआ, लेकिन ये बर्दाश्त किए हैं जी। लेकिन उनके 11वां बार में ये जो है से जा करके केस किए हैं। तो सवाल है यह नीतीश जी का सरकार है, सुशासन का सरकार है जी। सुशासन के सरकार में अधिकारी को यदि पीटा जाएगा तो अफसर काम नहीं करेंगे तो जनता तो गुमराह हो जाएगी जी। जब एक सरकारी अधिकारी को जब पीटा जा सकता है तो आम जनता तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। आम जनता को भी तो पीट में करते हैं। ये अति पिछड़ा और महादलित को जब नहीं छोड़े, जिसके वोट से जीतने का काम किए हैं। पिछले चुनाव में अति पिछड़ा महादलित के लोग ही उनको जिताने का भी काम किया था। आज उनको भी नहीं छोड़े। ये तमाम महादलित और अति पिछड़ा के लोगों के साथ ही मारपीट। सवाल सर एक और आता है, जब ये खड़ा हुए थे तो उस समय मुकेश सहनी के पार्टी से इनको टिकट मिला था वीआईपी, और जो पिछला और अति पिछला के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वो बीजेपी में जाकर मिल गए हैं। ये धोखाबाज आदमी है, ये लगातार कई पार्टी को धोखा दिए हैं। ये मुकेश सहनी जी को ही नहीं, शुरू में सबसे फर्स्ट बार इनको टिकट रामविलास जी दिए थे, उनको भी धोखा देने का काम किए। नीतीश बाबू को भी धोखा देने का काम किए, जदयू से टिकट मिला। इसके बाद में बीजेपी में गए, वो बीजेपी को भी धोखा देने का काम किए, और अब की बार जो है से मुकेश सहनी जी को धोखा दिए। ये तो बराबर इनका काम है कि लोग को ठग करके, पार्टी को ठग करके और किसी तरह हम पद पर चले आए। अब पद पर आने के बाद कमीशन खोरी इनका चले। ये फैक्ट्री समझते हैं, ब्लॉक को फैक्ट्री समझते हैं जी। हम जनता के वोट से जीते, लेकिन हमारे यहाँ ब्लॉक से कमीशन भरपूर मात्रा में आ गए कि हम बहुत बड़का मतलब टाटा बिरला डालमिया हम बन जाए। जनता जिताकर टाटा बिरला डालमिया बनने के लिए नहीं जिताया है, ये जनता के काम करने के लिए जिताया है। अच्छा, मामला कुछ बताइएगा कि सीओ साहब और सीआई साहब को आवास पर बुलाकर मतलब उनके साथ व्यवहार ऐसा क्यों, मतलब क्या मजबूरी थी कि उनको बुलाकर ऐसा किया गया? मीटर क्या था? यह कमीशन खोरी का मामला था। कमीशन खोरी के लिए बुलाया गया, मोबाइल कमीशन खोरी के लिए बुलाया गया उनको जी। उनसे जो है से मतलब कमीशन लेने के लिए दबाव बना रहे थे, ये तुम हमको कमा के कमीशन दो। वो आदमी न लेता है किसी से तो देगा कहाँ से? प्रिंट मीडिया के अनुसार हम लोग को देखने को मिला कि कुछ जो राजू सिंह के जो कुछ ब्लॉक का स्टाफ थे, जो ब्लॉक में कार्यरत है, शायद नाम तो मुझे नहीं पता, उनको ट्रांसफर करने हेतु इनको बुलाकर घर पर इनके साथ बातचीत किया गया। ब्लॉक में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जी जो इनके स्पाई का काम करते हैं। ये उनको स्पाई बना के रखे हैं और वही पूरे ब्लॉक का रिपोर्ट बताने का काम करते हैं। उसी पर बुला करके इनको जो है से बातचीत करने का काम। जो आप लोग समर्थन कर रहे हैं सीओ साहब का और सीआई साहब का, ये आप राजनीति किस मतलब नजरिए से इसको देखते हैं? पॉलिटिक्स के नजरिए से कि इंसानियत के नजरिए से? किस नजरिए से? इंसानियत के नजरिए से सब देख रहे हैं। राजनीति तो अलग चीज है, न्याय दिलाइए के साथ अन्याय नहीं ना होना चाहिए, जुर्म नहीं होना चाहिए। जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला ज्यादा दोषी करार होता है। इसलिए हम लोग जुर्म के खिलाफ है। ये जुर्म कर रहे हैं उसके खिलाफ है। हम लोग चाहते हैं कि जुर्म नहीं करें। ये मिले हैं, अपना काम करें, फिर समय आएगा जनता जिताने का, हराने का काम करती है। साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के जनता से क्या अपील करना चाहते हैं कि यह जो मुद्दा है तो घर पे बुलाकर अगर ऐसा व्यवहार हो रहा है तो किसी के साथ भी ऐसा घटना घट सकता है?
यही तो बराबर इनका ये रवैया है। लेकिन ये रवैया हाईलाइट हुआ है। ये रवैया यही नहीं, दिल्ली तक ही किए हैं। दिल्ली में भी इन्होंने क्या किया है, किसी से छिपा हुआ है? सोशल मीडिया के माध्यम से एक एक बच्चा से लेकर बूढ़ा तक पूरे मतलब बिहार के या देश के लेवल के लोग देखने का काम किया है। ये किस लिए दिल्ली में इनके साथ हुआ था? यूपी में पुलिस गर्दन में इनको धक्का देते हुए क्यों ले जा रहा है? ये तो तमाम देश का लोग देखा है। बिहार के लोग क्या कहा जाए, यूपी में जब हुआ, दिल्ली में जब हुआ, वो बिहार का लोग देखा। लास्ट सवाल सर, विधायक जी जो है वो बोल रहे हैं कि सीओ साहब और सीआई साहब किसी गलत छवि व्यक्ति के हाथों में चले गए हैं और वहां के दबाव में आकर हम पर केस करवाया गया है। कहीं ना कहीं सीओ साहब और सीआई साहब मारपीट किए, और पछता रहे होंगे। मारपीट सीओ साहब को जब हुआ तब ना केस किए। इसके पहले कोई जान रहा था कि हाँ मारपीट सीओ साहब के साथ हुआ है। सीओ साहब तो कई बार बर्दाश्त भी किए हैं। अमकी बार जो है ज्यादा जब हुआ तब ना केस किए हैं ना। उनका तो कहना है, जो अभी माननीय विधायक है, उनका कहना है जो कुछ जो अपोजिट पार्टी के जो लोग हैं उनके पक्ष में आकर सीओ साहब उनके दबाव में चढ़ाव में आकर हमारे ऊपर केस किया है, यदि अपराध है। ऐसा कुछ नहीं है। सीओ साहब को दर्द है, उनके साथ जो बीता है, अपमान किया गया, मारपीट किया गया, गाली गलौज किया गया, जिसके भावना से ग्रसित हो गए ना, जाकर के अपना केस किए। सीओ साहब किसी का दबाव नहीं है, सीओ साहब पर केस कीजिए। सीओ साहब एक वीडियो में कह रहे हैं कि अगर हमें कुछ होता है अपने परिवार वालों से तो उसका सारा जिम्मेवार उस क्षेत्र का विधायक ही है, कि अगर हमको कुछ हो रहा है आगे तो। क्योंकि एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है। तो मान लीजिए कि अधिकारी है, उनको जब मारपीट किया गया तो आगे क्या होगा नहीं होगा, उसके लिए न्याय के लिए तो गुहार लगाएंगे ना। उनको न्याय जान माल के रक्षा के लिए गुहार लगाएंगे ना। उनको न्याय दिलाने के लिए अंदर से भय भी है, अंदर से भय है कि आज हमारे मारपीट हमारे साथ हुआ है, कल हो सकता है कुछ भी हो सकता है।